श्री सीताराम जी। मनुष्य को दुखों में घबराना नहीं चाहिए और सुखों में इतराना नहीं चाहिए। सुख और दुख के तानों बानों से बुना हुआ यह संसार है। जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे सुख और दुख का सामना करना पड़ा है। इसी प्रकार से एक घटना श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन में घटी और उन्हें जेल में उन्होंने श्री हनुमान चालीसा की रचना की। पूरा वीडियो यूट्यूब पर आप सुने। एक समय की बात है, श्री तुलसीदास जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे। उस समय एक घटना घटती है कि एक स्त्री का, युवा स्त्री का पति स्वर्गवास हो गया और वह स्त्री बड़े ही विलाप कर रही थी, रो रही थी। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उधर से तुलसीदास जी जा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने देखा भीड़ लगी हुई है, पूछा क्या बात है। तब तक स्त्री दौड़ी हुई आई और गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में गिरी, प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस स्त्री को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। स्त्री हाथ जोड़े गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने खड़ी हो गई, बोली, भगवान, मेरा पति अभी अभी कुछ समय पूर्व प्रभु को प्यारा हो गया और आप मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद आपने दिया। यह दोनों कैसे संभव है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संत ब्राह्मण के मुख से, ऋषि के मुख से निकला हुआ आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। हो ही न मृषा देव ऋषि वाणी। देवताओं की, ऋषियों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी झूठी नहीं होती। हमने आशीर्वाद तुम्हें दे दिया, अब लोगों को ने कहा अब क्या किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप सब एकत्र होकर के और भगवान नाम का स्मरण करें, सीताराम नाम जपें। सब लोग एकत्रित हो गए। तुलसीदास जी महाराज के कथनानुसार सब ने जोर जोर से उस 100 के को बीच में रख करके और भगवान नाम का जप प्रारंभ किया। श्री राम जय जय राम का जप होने लगा। कुछ समय पश्चात उस 100 में चेतना आई और धीरे धीरे करके वह मनुष्य उठ करके खड़ा हो गया, जैसे वह गहरी नींद से जगा हुआ हो, और पूछने लगा कि आप सब हमें घेरे हुए क्यों खड़े हैं, यह भीड़ क्यों है। अब तो एक चमत्कार हो गया। यह घटना धीरे धीरे आग की तरह से चारों तरफ फैल गई। उस समय अकबर राजा का शासन था। यह घटना राजा अकबर के दरबार में पहुंची। राजा अकबर के कानों में पड़ी कि एक संत ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, मृत प्राणी को जीवन दान दिया। अकबर ने सुना। अकबर को सुनाने वाले अकबर के 2 मंत्री थे। एक तो टोडरमल जी और दूसरे थे रहीम खान खाना जी। जो रहीम जी के दोहे पद बहुत ही प्रचलित हैं और बड़े ही सनातन धर्म में बड़े ही सम्मान के साथ में उनका आदर किया जाता है और उनके दोहे को गाया जाता है। जैसे ही अकबर ने सुना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, एक संत ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, मृत प्राणी को जीवित कर दिया, राजा का आदेश। राजा ने कहा तुलसीदास जी को
दरबार में उपस्थित किया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार तुलसीदास जी के पास दूत गए। गोस्वामी तुलसीदास जी से निवेदन किया कि आपको राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी सरल और संत स्वभाववश गोस्वामी जी ने कहा, मेरा राज दरबार में क्या काम है, मैं नहीं जाऊंगा, आप राजा से जाकर के बोल दो। जैसे ही दूतों ने राजा को यह खबर दी अकबर को कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राज दरबार में आने से मना कर दिया है, कि हमारा राज दरबार में क्या काम है। राजा तो राजा होता है। राजा के विचार और उसकी बुद्धि बदली और उसे अपने राज सत्ता का अभिमान आया। राजा ने आदेश दिया सख्त कि तुलसीदास जी को जैसे भी हो राज दरबार में उन्हें उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाही गए और गोस्वामी तुलसीदास जी को राज दरबार में उपस्थित किया। गोस्वामी तुलसीदास जी राज दरबार में गए। अकबर ने कहा कि सुना है तुलसीदास, आपने मृत प्राणी को जीवित किया है। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं राजन, ऐसा कोई चमत्कार हमने नहीं किया, हम तो एक सरल पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, हमने तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया। नहीं, ऐसा हमने सुना है कि तुमने एक मरे हुए प्राणी को जीवित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भगवान की कृपा से जो कुछ हुआ होगा, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। राजा अकबर को गुस्सा आई और उसने गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल खाने में फतेहपुर सीकरी के जेल में डलवा दिया। गोस्वामी जी फतेहपुर सीकरी के जेल में श्री हनुमान जी महाराज की चरण शरण ग्रहण किया। हनुमान जी महाराज तो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे ही। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी जेल में 40 दिन बिताए और हनुमान चालीसा की रचना की। बड़े ही आर्त भाव से, कातर स्वर से हनुमान चालीसा की रचना परिपूर्ण हुई। हनुमान जी के चरणों में निवेदन किया। अचानक एक घटना घटती है। फतेहपुर सीकरी में न जाने कहां से बहुत सारे बंदरों का आक्रमण हो गया। इतने सारे बंदर फतेहपुर सीकरी में आने लगे कि और ऐसे ही नहीं, बंदर तो बंदर, उन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया। पूरा फतेहपुर सीकरी बंदरों के आतंक से आतंकित हो गया, परेशान हो गया। उस समय राजा अकबर उसी फतेहपुर सीकरी में ही अपना दरबार लगाया करते थे। बंदर उनके दरबार में पहुंच गए। चारों तरफ बंदरों ने आतंक मचाना शुरू किया। राज सैनिकों ने, सिपाहियों ने उन्हें खदेड़ने की, भगाने की कोशिश की, परंतु सभी असफल रहे। इतने बंदर इकट्ठे हो गए कि सभी परेशान हो गए बंदरों के आतंक से। अब क्या किया जाए? राजा स्वयं ही अपने ही दरबार में और एक कमरे में वह बंद हो गया। राजा ने अपने गुरु, जो उनके मौलवी इत्यादि होते हैं, उनको संदेशा भेजा और उनसे विनय की प्रार्थना की कि इस प्रकार से हमारे ऊपर संकट आया हुआ, पूरा फतेहपुर सीकरी बंदरों के आतंक से आतंकित हो गया है, आप हमारी रक्षा करें। जब यह विनय प्रार्थना उनके अकबर के
मौलवी के पास, उनके जो भी गुरु होते हैं उनके पास पहुंची। उन्होंने कहा कि राजा से अवश्य ही किसी सनातनी संत का अपमान हुआ है, और राजा से कहो राजा उस अपमान का प्रायश्चित करें। राजा को जैसी खबर मिली कि गुरुदेव ने ऐसा आदेश दिया है कि संत का अपमान हुआ है, तुरंत ही अकबर ने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचा और जेल में ही गोस्वामी तुलसीदास जी से क्षमा याचना की, उनको जेल से बंधनों से मुक्त कराया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि आप हमारे अपराध को क्षमा करिए, हमने आपका अज्ञानतावश अपराध कर दिया है। संत स्वभाव गोस्वामी जी ने उसके अपराध को क्षमा किया। गोस्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, परंतु तुम्हारे अपराध को हम क्षमा करते हैं, और एक शर्त है, आज के बाद से तुम किसी संत महात्मा का अपमान नहीं करोगे, और यह फतेहपुर सीकरी छोड़ करके तुम अन्यत्र चले जाओगे। तब से अकबर फतेहपुर सीकरी को छोड़ करके और आकर के राजधानी अपनी दिल्ली में बनाई, और दिल्ली में अकबर रहने लगा। इस प्रकार से संत का अपमान का परिणाम हुआ, और इस प्रकार की घटना घटी। तो कभी भी हम अपने जीवन में संत, महापुरुष, ब्राह्मण, देव, इनका अपमान न करें, सबका सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए आप सभी को जय सिया राम। भगवान सभी का मंगल करें, सभी का कल्याण करें। जय सिया राम।